अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सीतामढ़ी, जहां 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलला से हड़कंप मचल है। सीतामढ़ी जिला के झुक्ती बोखरा इलाका में रहे वाला 4 लोग के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल हन, जाहिमे एक महिला सेहो शामिल है। इमहर मोतिहारी में सेहो 5टा मरीज के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट एला के बाद ओहिठाम सनसनी फैलल है। मोतिहारी में कोरोना के 5टा मरीज मिले के जानकारी आते ही हड़कंप मच गया। भारत नेपाल सीमा चौकी 8 मोहन और जमुनिया के दौरा क्षेत्रीय मुख्यालय बेतिया के उप महानिरीक्षक राजेश टिक्कू 71 बटालियन के कमांडेंट देवानंद के साथ केलन। भारत नेपाल सीमा के हालात के विस्तृत जायजा बारीकी से लेलन। एहि दौरान उप महानिरीक्षक सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित अस्थायी कैंप लक्ष्मीनिया टोला, पिठवा, झरोखर, बरोखर और गिरी घाट के निरीक्षण करें। ओतो लागल CCTV कैमरा के बारे में सेहो जानकारी लेलन। संगे संग ओतो मौजूद जवान के हौसला अफजाई सेहो केलन। एहि मौका पर 8 मोहन और जमुनिया कैंप के प्रभारी सहायक कमांडेंट चंदन कुमार, निरीक्षक सत्य प्रकाश, निरीक्षक ओमकार सहित कई अन्य जवान मौजूद छला। एवं बेगूसराय में 2टा नया संक्रमित व्यक्ति के सामने एला के बाद हुनक घरक इलाका के सील क देल गेल। बेगूसराय जिला में 2टा नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आवे के बाद जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार संबंधित क्षेत्र के सील करवा दिलन। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बतौलन कि जिला में 2 जगह पर एक बलिया अनुमंडल क्षेत्र और दोसर तेघड़ा अनुमंडल में पॉजिटिव मामला सामने आयल, जकरा देखैत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग द्वारा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयल व्यक्ति के क्वारंटाइन करैत सभक सैंपल जांच के लेल पटना भेजल गेलन। दरअसल जिला में 2 दिन पहले एक ही रात खबर सामने आयल, जाहिमे 4 लोग के रिपोर्ट निगेटिव पायल गेल छल, लेकिन फिर भी 2 लोग के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल गेल छल। बेगूसराय के निवासियों को बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन में इसके प्रावधानों का पालन कर रहे हैं और जहाँ पे जिस तरह रहता है, अगर आप लोग कहीं पे खरीदारी भी करने जानी होती है, आप लोग ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं, आप लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये पाया जाता है कि कहीं कहीं पे चाहे बैंक से पैसा निकालने के समय या दुकान से कुछ सामान खरीदने के समय सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण से बचने का जो सबसे कारगर उपाय है यही है कि अगर आप कभी भी बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले मास्क पहने, इसको इंश्योर करें। और कहीं भी दुकान पे या बैंक में कहीं भी जा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और सभी दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने दुकान के समक्ष ऐसी व्यवस्था करें कि लोग अगर सामान खरीदने आ रहे हैं तो उनको चिन्हित जगह पे खड़े होने की जगह रहे और वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उसका अनुपालन करें। साथ ही साथ जो लॉकडाउन के प्रावधान हैं, किसी तरीके की अफवाह से, किसी तरीके की कोई भी गलत सूचना सोशल मीडिया से आपको मिलती है उससे दिग्भ्रमित ना हो। लॉकडाउन के संबंध में जो निर्देश हैं सभी प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं, आप लोगों को प्रशासन के द्वारा ही अवगत करा दिया जाएगा और पूर्व में भी अवगत कराते रहे हम लोग। तो उसके प्रावधानों का ही फॉलो करें आप लोग और उसका उल्लंघन कतई नहीं करें। और आप लोगों का सहयोग अगर ऐसे मिलता रहेगा तो हम लोग बेगूसराय जिला में कोरोना संक्रमण को पूरी तरीके से रोक सकेंगे। धन्यवाद। इमर कोरोना से अखन तक बचल जिला समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा जिलावासी सबसे साग्रह अपील कैल गेल हन जे एहि परिस्थिति में लॉकडाउन के पूर्ण पालन करो। समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से निपटे के लेल जिलावासी से जिला प्रशासन के सहयोग करबाक अपील कैल गेल हन। अपन संदेश में ओ कहलनि जे अगर अहाँ अपना आसपास अथवा अपना मोहल्ला में कोनो भी दोसर राज्य के व्यक्ति या अन्य जिला के कोनो व्यक्ति के आबैत देखै छी या जानकारी मिलैत अछि तेकर तत्काल सूचना प्रशासन के देल जाय। एहतियात के तौर पर एहन लोग के मेडिकल स्क्रीनिंग करवायल जायत और कोनो भी प्रकार के कोरोना संक्रमण के लक्षण पायल जाय पर जांच करवायल जायत। ओ जिलावासी सबसे अपील करैत कहलनि जे अपन सगा संबंधी मित्र एवं परिचित जे भी कोनो अन्य जगह, अन्य जिला, अन्य राज्य में होइत हुनका
ओते रहे ला कहू, क्या तो हुनका आबे से एकर संक्रमण बढ़े के खतरा बढ़ जाए। जिलाधिकारी समस्त जिलावासी से घर में रहे, लॉकडाउन के पालन करे एवं सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रखे के अनुरोध केलन। मैं समस्तीपुर जिले के सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी आपके गांव में या पंचायत में बाहर से आते हैं, दूसरे राज्य से या दूसरे ज़िले से भी, तो आप जिला प्रशासन को ज़रूर सूचित करें। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और थोड़े भी संक्रमण की संभावना लगती है तो उनका कोविड का जांच कराया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों से यह भी निवेदन है कि आपके जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार दूसरे राज्यों में हैं या दूसरे ज़िलों में हैं और यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें सूचित करें कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है वहीं पर रहें। यहाँ आने से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए वहीं पर रहें। और अगर आपके एरिया में आ जाते हैं तो तुरंत उनका जाँच के लिए प्रशासन को सूचित करें। मेरा सभी से यही अनुरोध है। एवं समस्तीपुर में बिजली विभाग के लापरवाही से एक 55 वर्षीय महिला के जान चल गई। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अंतर्गत पतैली पश्चिम पंचायत के लखुआ पतैली गांव में एक महिला के मौत विद्युत स्पर्शाघात के कारण भ गेल। घटना 29 अप्रैल के सुबह करीब 6 बजे के। मृतका के पहचान पतैली पश्चिमी पंचायत के वार्ड 11 निवासी चंद्रकला देवी के रूप में भेल। घटना के संबंध में स्थानीय लोकसभा कहब छल जे मृतका के दरवाजा पर बिजली विभाग के द्वारा विद्युत आपूर्ति के लेल पोल गाड़ल गेल छल और ओहि पोल के एकटा स्टेक के सहारे छोड़ देल गेल छल, जाहिमे 440 वोल्ट के करंट प्रवाहित भ गेल और वही बिजली के खंभा के नीचा हुनक ओल राखल छल। जखन वो सब्जी बनेबाक लेल ओल लेबाक लेल ओहिठाम गेली तो बिजली के संपर्क में आबि गेली और ओते घटना स्थल पर ही हुनक मौत भ गेल। घटना के सूचना मिलला पर सहायक अवर निरीक्षक विनय कुमार सदलबल घटनास्थल पर पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजकर मामला के छानबीन में जुट गया। में अर्थ के लिए एक तार बांधा हुआ था और ये ओल लेके जा रही थी। ओल लेके जाने के कारण उनको कान में कनपट्टी में सट गया, जिसके कारण का जब तक हम लोग वहाँ ट्रांसफार्मर पर से लाइन छोड़ाए आए तब तक इनका दुर्घटना हो गई। भेले ऐसा जे गेलखिन ओल समटे के लिए उठबे के योजना पर से ओल समरे रखिन तो की भेले जे हमरा कनपट्टा में करंट लग गए। अर्थिंग स्टिक से पोल से लगा, करंट स्टिक दिया हुआ है ना, उससे पोल से निकाला गया था ना, पोल से निकाला गया था, उससे लगा हुआ है। एवं दूसरी तरफ पड़ोसी जिला बेगूसराय में सेहो बिजली विभाग के लापरवाही से एक 7 वर्षीय बच्ची के जान चल गई। बेगूसराय जिला में बिजली विभाग के लापरवाही के कारण एक 7 वर्षीय बच्ची के मौत भ गेल। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मझौल गांव के। मृतक बच्ची के पहचान मझौल पंचायत 1 निवासी विजय सहनी के पुत्री लक्ष्मी कुमारी के रूप में भेल। परिजन बतौलन जे सुबह में लक्ष्मी घर के पास ही खेल रहा छली, जाहि दौरान गिरल एलटी तार में करंट प्रवाहित छल और बच्ची ओहि के संपर्क में आबि गेल, जैसे घटना स्थल पर ही बच्ची के मौत भ गेल। ई बिजली के तार पिछला 20 दिन से गिरल छल। बिजली विभाग के एकर कई बेर सूचना देल गेल, लेकिन ई तार के ठीक नहीं किया जा सकल और आखिरकार ई बिजली के तार बच्ची के जान ल लेलक। आक्रोशित लोग सब मझौल स्थित पुस्तकालय चौक के जाम कऽ हंगामा केलन। करंट लग गया, तार गिरा हुआ था, तार करंट दबावे वाला करिए बता ले उधर करे। कितना दिन से तार गिरा हुआ था? बहुत दिनों से रह कम कितना 11,000 है? एलटी रहे 4 साल और गिरा हुआ का जरूर है। क्या दिन से गिरा हुआ है? 15-20 दिन से हो गया, वो बेसी हो गया। क्या नाम है लड़के का? लड़की का नाम लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। पिता का नाम? विजय सहनी। बेगूसराय के चर्चित मिथिलेश हत्याकांड के गुत्थी पुलिस सुलझा लेलक। बेगूसराय के चर्चित मिथिलेश कुमार हत्याकांड के गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा लेल गेल। ई हत्याकांड अवैध संबंध से जुड़ल अछि। दरअसल अवैध संबंध के विरोध केनाइ चचेरे चाचा के भारी पड़ गेल, जाहि के बाद अपन ही चचेरी भतीजी साजिश रच कऽ अपन चाचा के जान लऽ लेलक। बखरी के करेंटार गांव में शिक्षक और छात्रा के बीच अवैध संबंध के विरोध करे पर छात्रा शिक्षक के साथ मिलकर अपन चचेरा चाचा के ही हत्या कर देलक। ई मामला 26 अप्रैल के अछि। 26 अप्रैल के करेंटार गांव निवासी 22 वर्षीय मिथिलेश कुमार के गला दबाकर हत्या कर देल गेल छल और शव खेत में फेंक देल गेल छल। पुलिस इस मामला में छात्रा और प्रेमी शिक्षक अमृत कुमार समेत 2 अन्य साथी धर्मवीर कुमार और नीतीश कुमार के गिरफ्तार कर लेलक।
पुलिस हत्या में प्रयोग कयल गेल गमछा और मृतक के मोबाइल से बरामद कर लेलक अछि। बेगूसराय में दुग्ध समिति द्वारा किसान सब के बीच साबुन और गमछा वितरित कयल गेल। बेगूसराय के बछवाड़ा में कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति पंचगछिया हादीपुर में किसान एवं अन्य लोग के बीच 100 गमछा और साबुन के वितरण कयल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित लोग के वायरस से बचाव हेतु सुझाव सेहो देल गेल। समिति के सचिव विपिन सिंह कहलनि जे महामारी से बचै के लेल हमरा सब के मास्क, गमछा और रुमाल के प्रयोग करबाक चाही और साबुन से निश्चित रूप से घंटा में 3 बेर हाथ धोबाक चाही। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर में अगलगी में लगभग 20 घर जलकर राख भ गेल। एहि मौका पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सब द्वारा पीड़ित परिवार के राहत सामग्री उपलब्ध करायल गेल और सरकार से मदद के अपील कयल गेल। देखिए, ये जो घटना घटी उस समय तो हम यहाँ पे अपने क्षेत्र में दक्षिण सराय में नहीं थे। उसमें वहाँ पे कुछ देखने के लिए हम पटना गए हुए थे। तो लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, कल शाम में यहाँ पहुँचे, तो ये सारी जानकारियाँ हमको पहले मिली थी और एसडीओ साहब से हमारी बात भी हुई और इमीडिएट एसडीओ साहब को हमने कहा कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट लीजिए कितने लोगों का मकान जला है और यहाँ पे तुरंत जो है चेक मिलना चाहिए। तो हमारे कहने के बाद यहाँ पे एसडीओ साहब जो अगले ही दिन संभवतः यहाँ पे सारे लोग को जिनका भी मकान जो जला था सब लोग को चेक दिया गया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सर कुछ मकान वालों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इंदिरा आवास की भी सुविधा सर नहीं दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, हम जानकारी ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है तो निश्चित रूप से हम सरकार से बात करके उनको इंदिरा आवास दिलाने का काम करेंगे। आगे क्या सर आश्वासन देना चाहेंगे इन लोगों को? अभी हम आए हैं, मिले हैं इन लोगों को जो हमारे साइड से हो पाया है। हमारे साथ पूरी टीम है, जो यहाँ पे परमेश कुशवाहा जी भी हैं, साधनपुर से हैं, तो पूरी टीम है। मतलब जो एक पार्टी की नहीं है, सिर्फ ये सारे लोग मिल करके हम लोग यहाँ पे आए हैं और अपने स्तर पे जो खाद्य पदार्थ है, जो कपड़े हैं वो दिए हैं और सरकार से भी जो कुछ मैक्सिमम मदद होगा वो हम बात करके यहाँ पे करवाएंगे। सहरसा जिला के सलखुआ थाना क्षेत्र में एक बदमाश के पुलिस गिरफ्तार केलक। सहरसा जिला के सलखुआ थाना क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ मुख्य मार्ग के मुबारकपुर के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक बदमाश के पुलिस गश्ती के दौरान सड़क किनारे से हिरासत में ल लेलक। बदमाश के पास से एक देसी कट्टा बरामद भेल। ओते दुर्घटना में साथ रहल एक साथी बाइक लऽ कऽ फरार भ गेल। एहि संबंध में सिमरी एसडीपीओ मृदुला कुमारी अपन गोपनीय शाखा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मामला के खुलासा केलनि। वो कहलनि जे सलखुआ थाना क्षेत्र के कोपरिया निवासी नीतीश कुमार एवं धीरज कुमार शराब की नशा में धुत भ कऽ बाइक से सिमरी बख्तियारपुर से कोपरिया जा रहल छल। मुबारकपुर पुलिया के समीप गाड़ी एक्सीडेंट भ गेल, जाहि में बदमाश बुरी तरीका से घायल भ गेल और ओहिके बाद पुलिस हिरासत में ल लेलक। एक अन्य बदमाश के तलाश जारी है। सलखुआ थाना के अनी रामव्रत प्रसाद संध्या गश्ती में थे तो उन्हें पता चला कि मुबारकपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एक आदमी। वो अपने गश्ती बल के पास जब मुबारकपुर पुल के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त जमीन पर लेटा हुआ देखे जख्मी हालत में। उनको उठाने पर जब उठाया गया तो उनके कमर में बाएं तरफ एक देसी कट्टा खोसा हुआ पाया गया। पूछने पर पता चला कि इसका नाम नीतीश कुमार है और इसका साथी जो एक था जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम बीरज कुमार था। दोनों का घर कोपड़िया है। दोनों बख्तियारपुर से कोपड़िया जा रहे थे और ड्रंकन स्टेज में दोनों थे। तलमलाकर दोनों खुद ही वहां गिर गए और जो साथी आगे मोटरसाइकिल चला रहा था वो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल हो गए, लेकिन ये ज़्यादा जख्मी होने के कारण ज़मीन पर गिरे हुए पाए गए और इनके बदन से जांच के क्रम में देसी कट्टा पाया गया, जिसके लिए इनको थाना ले जाया गया और वहाँ से इलाज के लिए भेजा गया। और
बरामद देसी कट्टा के लिए कांड दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया गया। भागे हुए साथी का नाम इसने बीरज कुमार साकिम कोपड़िया बताया है। सुपौल में सरकारी राहत नहीं मिले से महादलित सभा गुस्सा फूट पड़ल और भारी संख्या में महिला सब विरोध प्रदर्शन केलन। सरकारी लाभ नहीं मिले पर महादलित सब के सुपौल में गुस्सा फूट पड़ल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत हरिहर पट्टी पंचायत के मामला है। महादलित महिला सब बतौलन जे राशन कार्ड नहीं रहे से अखन तक उनका सबके कोनो सरकारी लाभ नहीं मिल पालन। ओते महिला सब इहो बतौलन जे कोरोना वायरस के महामारी के लेकर लगातार बंदी रहे के कारण हमर सबके स्थिति खराब हो रहा है। गाँव में कोनो भी प्रकार के कार्य नहीं मिल रहा है, मेहनत मजदूरी एकदम बंद है और ऊपर से सरकारी सुविधा सेहो नहीं भेट पाबि रहल अछि। आखिरकार हम सब जीव कोना। हाँ, क्या करने के लिए आए यहाँ पे? किसके पास आए हैं? मुखिया साहब। मुखिया जी क्या बोले आप लोग को? हम सब बोलिए मुखिया जी के सबके गाँव में मिल गए छे की कहे छे मुखिया के मार्फत सब कुछ अहाँ किया नहीं बांटे छिए? मुखिया कहलकै हमरा की कहे छे अकाउंट में नहीं ले किछो नहीं लेके हम कते से देबे? अभी मुखिया के लाके भेलो के जेबे। अच्छा, नहीं डीलर नहीं देल के किछो नहीं, जकरा ने साबुन देल के, ने मांस देल के, ने पैसा देल के। मुखिया जी ये बताइए, आप इन लोग को मतलब इतना भीड़ जो है क्या कहना चाहते हैं? इन लोग का कहना है जो मुखिया नहीं मांस बांटता है हम लोगों को भी, नहीं तेल साबुन नहीं पैसा बांटा है, इसीलिए मुखिया के दरवाजे पर हम लोग आए हैं और मुखिया जी दे हमको। नहीं छूटे व्यक्ति को राशन मिला है, जो छूटे व्यक्ति का राशन जीविका के थ्रू लिस्ट बनाने के लिए बोला है। मुखिया का लिस्ट कैंसिल कर दिया है और जीविका को पावर दिया है। सुपौल के बैंक सब में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं भ पाबि रहल अछि। सुपौल के पंजाब नेशनल बैंक परिसर में सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं भ पाबि रहल अछि। ग्राहक सब के लेल शेड के व्यवस्था सेहो नहीं अछि। लोग सब धूप से बचे के लेल एक जगह इकट्ठा भ रहल छथि, जाहि से नियम के धज्जी उड़ि रहल अछि। एहन में बैंक संचालक और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनते जे एहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करायल जाय। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मझौलिया प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम सुनीता कुमारी द्वारा क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करायल गेल। मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र के एएनएम सुनीता कुमारी और आशा कार्यकर्ता द्वारा क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कयल गेल। गांव के गली गली में जाकर ई ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव भेल। एहि के अलावे एएनएम सुनीता कुमारी द्वारा कहल गेल जे ई छिड़काव अखन जारी रहत, तब तक जारी रहत जब तक कोरोना वायरस पर हम सब जीत नहीं हासिल कर ले छी। कहते भैंसो बना के खियावला यहाँ तो ये सब को गले में डाल देना। अच्छा कौन और काफी सुपौल के किशनपुर क्वारंटाइन सेंटर पर साफ सफाई के ध्यान नहीं रखल जा रहा है। सुपौल के किशनपुर हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर साफ सफाई के ध्यान नहीं रखल जा रहा है। रूम सब गंदगी फैलल है, संगे संग खाना के कोनो समय निर्धारित नहीं है, जाय के कारण एठाम मौजूद लोग सब के काफी परेशानी के सामना करे पड़ रहा है। खाना देने आता है, आपने उनसे कहा कि मेरे रूम में झाड़ू नहीं पड़ता है रोज। हाँ बोले उसको, ये जो है पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग का, अच्छा। वो आया यहाँ पर, नीचे से मैंने देख लिया जो कुछ मैंने बीमारी है, मैं तो बोला नहीं है बीमारी, उसने बोला मेरा काम नहीं है, वो उसका विभाग अलग होता है जी, वो आएगा अपना, उसको बताइएगा। अच्छा ये बताइए आप चाचा, ये आप जो यहाँ सो रहे हैं, क्या आप रात में सोते हैं क्या? क्या सो पाएंगे सर, ऊपर में देखिए कितना कीड़ा मकोड़ा है, आइए खिड़की का हालत देखिए, ऊपर देख लीजिए क्या है। मतलब ऊपर से जो है छत का चुरकुट टूट टूट कर गिरता है जिस्म पर। दिल्ली से आए हुए शमशाद नाम करके है सर, उनका एक सवेरे से वो लोग ये कर रहा है कि हम लोग घर जाएंगे, हम लोग आपको घर नहीं जाना, आप यहीं रहिए। हाँ वो तो स्वतः घर नहीं जा सकते हैं, 2 आदमी है वो। लेकिन और भी अदर व्यक्ति से हमने बात किया तो सर ये पता चला है कि हमको जो है आज 3 दिन से जो रह रहे हैं आइसोलेट में, वो ये बताया कि न तो हमारे रूम में कोई झाड़ू लग रहा है, न हमें वक्त पर पानी ला करके दिया जा रहा है, और न हमको खाना वक्त पर दिया जा रहा है। आज पहली बार है जो हर बार शिकायत करने के बाद आज जो है 12 बजे खाना दिया गया है। खाना कितना बजे खाया जाता है? मतलब गवर्नमेंट का दिया से 2 बजे। हाँ सर वो तो सही, 12 बजे खिला दिए। लेकिन उनका एक आरोप है कि हर दिन आज 3 दिन पूर्व में जो खाना मिला है कभी 4 बजे से पहले नहीं मिला है। देखिए कल लोग तो परसों ही आया है ना जी, व्यवस्था में समय पर लगता है जी, तो भी लोगों को खाने का व्यवस्था हो रही है। 7 बजे भी खाना हम खिलवा दिए और जाके सारा बर्तन जो भी सरकार दे रहा है, कटोरी गिलास तौलिया सारा चीज़ लोगों को दे दिए, पेस्ट सारे लोग। बेगूसराय में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करेबा के हेतु तो रोड पेंटिंग कयल जा रहा है। बेगूसराय में आम लोग के कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करबाक उद्देश्य जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहा पर कोविड-19 और सामाजिक डिस्टेंस थीम आधारित रोड पेंटिंग बनायल जा रहा है। एहि क्रम में कैंटीन चौक, हड़ताली चौक, काली स्थान, हेमरा चौक, ट्रैफिक चौक सहित विभिन्न 20 स्थल पर जागरूकता हेतु पेंटिंग कराओल जा रहा है। लोग पेंटिंग के माध्यम से लोकल डिस्टेंस में रहें और घर में रहें, इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये काम जिला प्रशासन के द्वारा हो रही है और मैं चाहूँगा जितने भी भाई बहन इस प्रचार प्रसार को देख रहे हैं वो इसका पालन अवश्य करेंगे। जिला प्रशासन ने बेगूसराय के द्वारा जो है सो जिले में महत्वपूर्ण स्थल पर 20 जगहों पे जो है सो पेंटिंग के माध्यम से कोरोना के कहर से कैसे बचा जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने अपने द्वारा पहल की शुरुआत किए हैं पेंटिंग के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और सामाजिक दूरी बनाते हुए और साबुन से हाथ धोए, बार बार 20 मिनट तक हाथ धोते रहना चाहिए। और जो भी जहाँ पे है भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं होना है, नहीं थूकना है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो है सो जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल है। महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के 1,25,000 रुपया पीपीई किट और सैनिटाइजर उपलब्ध कराओल गेल। दरभंगा राज्य के राजकुमार राजेश्वर सिंह एवं कुमार कमलेश्वर सिंह के निर्देश पर महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन चल रहा चैरिटेबल अस्पताल महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल, जकरा पुराना राज अस्पताल के रूप में सेहो जानल जाइत अछि, के सचिव डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के 1,25,000 रुपया पीपीई किट और सैनिटाइजर उपलब्ध कराओल गेल, ताकि पुलिस प्रशासन एकरा प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। इस साजो सामान डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रकोष्ठ में उनका से मिलकर हस्तगत करौलन। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक राज दरभंगा के दानशीलता के चर्चा करैत कहलन जे दरभंगा राज्य पूर्व में भी देश और समाज के काफी किछु दान देलक अछि और हुनक दानशीलता दुनिया में प्रसिद्ध अछि। दरभंगा में एम्स और हवाई अड्डा के सपना राज दरभंगा के ही छल। राज परिवार में कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कमलेश्वर सिंह के दानशीलता के परंपरा के आगा बढ़ेबाक लेल हुनकर सराहना एसएसपी द्वारा कयल गेल। दरभंगा राज परिवार ट्रस्ट की तरफ से जिला पुलिस को 125 पीपीई किट उपलब्ध कराई गई हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं जब वो किसी संवेदनशील मामले की जांच के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन करने जाते हैं जिनको कोरोना से पीड़ित होने का संदेह है या फिर कन्फर्म केस है, तो वैसे में पुलिसमैन के भी संक्रमित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसे जवानों और पदाधिकारियों को ये किट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह के निर्देश पर हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के पुलिस प्रशासन की मदद के लिए और उनको संक्रमण से बचाने के लिए आज हम लोगों ने 125 पीपीई किट और सैनिटाइज़र वगैरह डोनेट किया है। ये डोनेशन ऐसे संक्रमण से बचने के लिए ये पुलिस प्रशासन को दिया गया है, जो खास करके जब पुलिस प्रशासन कोरोना कैरियर्स को ढूंढते हुए जाते हैं और तो उनमें संक्रमण फैलने का डर रहता है, इसके बचाव के लिए हम लोगों ने इसकी आवश्यकता समझी और इसको हम लोगों ने मुहैया कराया है पुलिस प्रशासन द्वारा। क्या लग रहा है दरभंगा जिस तरह हम लोगों का सोच यही था, एक्चुअली यही सोच था कि जिस तरह से कोरोना कैरियर्स जो हैं अपने आप को बचाते हैं और जब पुलिस प्रशासन उनको ढूंढने जाती है तो उनको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए सबसे पहले संक्रमित होने से बचने के लिए जो पुलिस प्रशासन हमारी मदद के लिए तत्पर है, उसको हम लोगों ने ये पीपीई किट इसीलिए उपलब्ध कराया है ताकि उनको किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सके। जिसको कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना वायरस है, यहाँ पे जहाँ पुलिस प्रशासन उस पेशेंट को रिसीव करने के लिए जाते हैं, उनका काम रहता है कि मेडिकल कॉलेज तक, हॉस्पिटल तक पहुँचाने में, उसमें ये पीपी किट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर दो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो अगर पीपी किट पहने रहेंगे तो इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन बिना पीपी किट के अगर सुरक्षाकर्मी या डॉक्टर या नर्स कोई भी जाते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट के पास तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं। यही इसी वजह से हम लोगों ने पुलिस प्रशासन जो कि अभी पहले मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं इस विकट स्थिति में, उनको हम लोगों ने ये पीपी किट। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम डॉक्टर अशरफ अली। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम दरभंगा शहरी क्षेत्र के सील एरिया के निरीक्षण केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई दरभंगा शहर के ओई एरिया के निरीक्षण केलन जेकरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलला के बाद सील कर देल गेल छल। एहि दौरान काफी एहतियात सेहो बरतल गेल। पुलिस अधीक्षक के गाड़ी के सैनिटाइज कयल गेल, बाकी एस्कॉर्ट के गाड़ी के सेहो सैनिटाइज कयल गेल और पूरा एरिया के दौरा केला के बाद गैस सिलेंडर वगैरह
आदमी तो यहाँ पूरा केमिकल से उसको करवा के हम लोग उसको बनाए हुए हैं और ये सारा वहाँ तक जाता है। ये अब सैनिटाइज होके जाते हैं ना यहाँ। ये उपाय हुए थे, नहीं बता रही थी, हम वहाँ से पूछे तो बोले हम अकेले हैं, यहाँ मोहल्ले के लोगों ने उनके पुलिस अधीक्षक बाबूराम कहलन जे मोहल्लावासी सब काफी सहयोग कर रहा छथि और यदि एहना सहयोग मिलत रहल तो जल्दी हम सब आई वायरस पर जीत दर्ज करब। अरे यहाँ पे 2 दिन पहले एक कोरोना के पेशेंट मिले थे जो टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेके ये पूरे मोहल्ले की नाकाबंदी करके इसको पूरे कंटेन किया गया है, इस एरिया को सील कर दिया गया है और जितने भी रास्ते हैं या तो उनको परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है या फिर वहाँ पर ड्रॉप गेट लगा के फोर्स लगा दी गई है। लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत अनुशासन में अपने घरों में बने हुए हैं। मोहल्ले के जो वार्ड पार्षद हैं और दूसरे लोग हैं, सब लोग मिलकर इनके लिए जो भी ज़रूरी सामान सप्लाई है उसको अनुशासित तरीके से यहाँ व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं, इसलिए कोई समस्या यहाँ नहीं लग रही है। और उम्मीद है कि ये जो एक व्यक्ति जो बाहर से आए थे दिल्ली से अपने परिवार के साथ जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ये संक्रमण इन्हीं तक सीमित रहेगा, मोहल्ले में दूसरे लोगों तक उम्मीद है कि नहीं फैलेगा। जितना अनुशासन यहाँ बना हुआ लोगों को ऐसी पूरी उम्मीद है। सर अभी तक जिले में कितने लोग हो गए? अभी तक 5 पेशेंट पाए गए हैं और सबके सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये लोग दिल्ली से आए थे, दिल्ली से आने के क्रम में ही लगता है इनको संक्रमण हुआ है। यहाँ पर 4 लोग जो आए थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। इनकी माताजी जो यहाँ रह रही थी उनके साथ ये घर में रहे एक दिन और माताजी भी इनकी पॉजिटिव निकली हैं। तो अब जो और इनके संपर्क के लोग हैं उनकी भी जांच की गई है, उनकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। शोभन गांव से भी सर आज एक कुछ लोगों को आज इनका क्योंकि घर इनका शोभन में ही है और इनके माताजी को छोड़कर बाकी लोग शोभन में ही रुके हुए थे, तो वहाँ उस पूरे शोभन गांव को भी कंटेन कर दिया गया है। वहाँ के भी सारे रास्ते ब्लॉक करके वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है और माइकिंग के द्वारा भी लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने घरों में बने रहें और जब तक अगले आदेश तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें, आपस में इकट्ठे नहीं हो, सामाजिक दूरी बनाए रखें। एहिके अलावे पुलिस अधीक्षक बाबूराम से पूछल गेल जे बाहर से आवे वाला किछु मजदूर के सूचना भेट रहा है, जाहि पर ओ कहलन जे हम एकर जानकारी इकट्ठा कर रहल छी और एहन कोनो यदि सूचना मिलैत अछि तो ओहि पर तुरंत कार्रवाई कयल जायत। पुलिस अधीक्षक द्वारा एकटा हेल्पलाइन नंबर सेहो जारी कयल गेल हन जिला में ताकि कोई भी व्यक्ति ओहि पर सूचना दऽ सकैत। सर कुछ मजदूर थे अभी जहानाबाद से आ रहे थे, लोहिया चौक पर देखा गया, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि इनको चेक करना है दरभंगा में रोककर या कहीं बाहर ऐसे? जो भी मजदूर सहित जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रशासन को सूचना देकर आना है। सूचना देकर आने से ये होगा कि उनके लिए जांच के लिए, क्वारंटाइन के लिए उचित व्यवस्था की जा सकेगी। अगर वो बिना जानकारी दिए कोई भी व्यक्ति आएंगे तो सीधे अपने घर चले जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति संक्रमित हुआ तो दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है। तो अभी तक ये सब अनधिकृत है। ऐसे लोगों को हम लोग क्वारंटाइन करा के उनकी जांच करवा रहे हैं और जो अगर किसी गाड़ी से बैठ के आते हैं तो गाड़ी को जब्त करके FIR करवा रहे हैं। लोहिया चौक पर भी अभी तक उनको कोई रोका नहीं है, मतलब जो मजदूर जा रहे थे? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेता हूँ संबंधित थाना से कि ऐसा क्या मामला हुआ है। कितने दिन लगा जहानाबाद से आने में? जहानाबाद आने में 3 दिन लगा। 3 दिन? क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ पर काम करते थे कंपनी में। कौन से कंपनी में? गलवे कंपनी। अच्छा, तो वहाँ पर से यहाँ क्यों आ गए? मतलब वहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा था।
अच्छा। जब तक चला तब तक रहे और उनके बाद नहीं चल पाया तो चल दिए घर। क्या करेंगे? अच्छा, तो जहानाबाद से कितने बजे चले थे? जहानाबाद से सुबह में 3 बजे चले। 3 बजे जी। रास्ते में कहाँ सोए, क्या किए, नहीं किए? मंदिर पर सोए थे। मंदिर पर? तो कहाँ पर कहीं प्रशासन मिला कि नहीं मिला? प्रशासन बहुत जगह मिला है। अच्छा, रोका है पर आगे भेज दिया भेजने का। अच्छा, कहीं कहीं गाड़ी से भी भेजा है। खाना पीना का व्यवस्था? खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं मिला है, होटल से खाए। होटल से खाए हैं? कौन सा होटल खुला है लॉकडाउन में भाई? लॉकडाउन में कौन सा होटल खुला है? नहीं होता है वो दुकान बिस्कुट वही खाए बस उतना। अच्छा, और कुछ कोई तकलीफ है आप लोगों को? मतलब शरीर में ऐसा लगता है बुखार जैसा, सर्दी जैसा, कुछ भी ऐसा? ऐसा कोई नहीं। कुछ नहीं तकलीफ? स्वस्थ हैं आप लोग? पूरा स्वस्थ। अच्छा, कितना घंटा लगा है वहाँ से आने में? वहाँ से आने में तो अभी तक सोच लीजिए जब 3 दिन लगा है तो अच्छा, कितना घंटा लगा? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं सुपौल जिला में। सुपौल जा रहे हैं? अच्छा, एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं, कितना घंटा चलते हैं? 70-60 किलोमीटर तय कर लेते हैं। पैदले? अच्छा, फिर पैसा वैसा का दिक्कत कहीं पे? पैसा का दिक्कत अपना है, उतना खर्च लेकर। इस महामारी के बारे में पता है कि नहीं? जो बीमारी चल रहा है उसके बारे में पता है? पता तो है। फिर वहाँ से क्यों आ गए आप? वहाँ से अब जब खाने में रूम रेट से भगा रहा था। अच्छा, तो क्या करेंगे तब? वहाँ पर भगा रहा था? भाड़ा मांग रहा था क्या? भाड़ा मांग। अच्छा, क्या बोला वहाँ पर? बोले कि आप पैसा दो, आप नहीं दे पाए तो क्या करेंगे? खाने के लिए पैसे नहीं है तो रूम देने के लिए कहाँ से पैसा होगा? कितना आदमी का टीम है आपके साथ? वहाँ पे टीम था। आप लोगों के साथ अभी कितना आदमी का टीम चल रहा है? 6 आदमी। 6 आदमी। सहरसा जिला के महिषी के बलुआहा चौक पर मांस रंगदारी में नहीं दे के कारण जमकर मारपीट भेल और मीट दुकानदार के दुकान तोड़कर नदी में फेंक दिल गेल। सहरसा जिला अंतर्गत महिषी थाना क्षेत्र के बलुआहा चौक पर दुकानदार द्वारा मीट फ्री में नहीं दे के कारण ओकर दुकान के तोड़ ताड़ कर नदी में फेंक दिल गेल। संगे संग काफी संख्या में ओहिठाम से बकरा और मुर्गा सेहो छीन लेल गेल। हथियार से लैस रंगदार सब द्वारा दुकान के तोड़ फोड़ कर बगल के नदी में फेंक दिल गेल और दुकानदार के जान से मारे के सेहो धमकी दिल गेल। पिस्टल चला दिए घटना के लग स्थानीय थाना में एक मामला दर्ज कराओल गेल हन और न्याय के मांग कल गेल। है अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। हमको लगता है सर पैसा ले लिया है सब, इसीलिए चुप है, कोई कानूनियन नहीं कर रहा है। हर जगह लग रहा है पैसा फेंक करके ये बात को दाब दिया गया है। सर हम आपसे कहते हैं, हम विनती करते हैं सबसे, हमारा इंसाफ किया जाए और देखा जाए हमारा जो क्षति हुआ है, जो लूटपाट हुआ है, दबंग नेता है, इसीलिए जाकर के कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है। आपके हाथ जोड़ के कहते हैं हमारा चीज़ को देखा जाए जो क्षति हुआ। आपका नाम की बोले रहता? सब कुछ लूट लाल के। हाँ, खस्सी रहे, मुर्गी रहे, सबटा एक झुंड अइले हन, सबटा जाके रोड पे कता केच के दे देलके। जी, पिता का नाम लक्कड़ साहब है जी। और साहब ने हमको धमकी दिया है। हाँ, से तुम मियाँ जमीन काहे दिए रहे, तुमको इतना मार मारेंगे से गांव के लायक में तुमको बोलने के लिए नहीं देंगे। जमीन तो 3 साल पहले आप बेच चुके हैं, तो आपको क्यों धमकी दे रहा है? तो मियाँ कहाँ तुम काहे जमीन दे रहे हो? 3 साल पहले आप दिए थे ना जमीन। पैसा नहीं था, तेली का पैसा नहीं था, तुम मियाँ जमीन दिए हो और ये सब धमकी दे रहा है हमको। भारत वीरांगना के देश अछि, एठाम 101 वीरांगना होइत रहली हन और एकर ताजा एकटा उदाहरण सामने तखन आयल जखन दरभंगा जिला के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छात्रा प्रिया सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेल क उनका कहल गेल जे यदि कोरोना वायरस के वैक्सीन के प्रयोग ले शरीरक आवश्यकता अछि तो हम अपन शरीर दान दै ला तैयार छी। भारत वीरांगना के देश अछि, एठाम 100 बढ़ि कऽ 1 वीरांगना भेली हन।
दरभंगा से हो ऐसा अछूता नहीं है। भयंकर कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छात्रा प्रिया सिंह द्वारा अपन देह दान दे के घोषणा कयल गेल हन। एहिके लऽ कऽ ओ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकटा खत लिखलनि अछि, जाहिमे ओ कहलनि अछि जे देह दान सबसँ उत्तम कार्य अछि। हम अपन जीवन एहिमे समर्पित करऽ चाहै छी। हमरा गर्व है जे देश दुनिया के हजारों लोग के जान बचावे के लेल यदि शरीर के जरूरत पड़त तो हम ओ शरीर दान करे ला तैयार छी। प्रिया सिंह कहलनि जे कोरोना महामारी से बचबाक लेल वैक्सीन के जांच के लेल शरीरक आवश्यकता पड़त और ओ शरीर हम दान दै ला तैयार छी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित की भावना से सीख लेते हुए मैं प्रिया सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा की नगर छात्रा सह प्रमुख इस भयंकर महामारी कोरोना में के कारण लोगों को हो रहे वैश्विक समस्या को देखते हुए मैंने अपना देहदान करने का फैसला लिया है। क्योंकि हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद त्याग और समर्पण ही सिखाती है और मैंने इससे पहले भी मिथिला रक्तदान समूह के माध्यम से नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना मरणोपरांत अंगदान का फैसला भी लिया है और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देश को दे कुछ, यही हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिखाती है। प्रिया सिंह प्रधानमंत्री के लिखित कहलनि है जे हमरा ई बात पर गर्व है जे हमर इच्छा अहाँ पूरा करी। हमरा माध्यम से यदि चिकित्सा जगत में सफलता मिलत अछि जाहिमे हमर दोस्त परिजन अपितु संसार के समस्त मानव जाति के एकटा पैघ उपकार हैत तो ई एहिसँ बढ़ि कऽ हमरा लेल और खुशी के बात नहीं भऽ सकैत अछि। प्रिया लिखे छथि जो हम रहें या नहीं मेरा देश रहना चाहिए। देह दान का अर्थ होता है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पण करना। मेरे शरीर दान करने से अगर मेरे दोस्त परिजन देश के अन्य लोग स्वस्थ रहें तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं होगा। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक वीरांगना प्रिया सिंह के ई अपील जाहिमे ओ देह दान करे के मांग केलनि अछि प्रधानमंत्री से और कहलनि अछि जे यदि कोरोना एहन महामारी पर जीत हासिल करबाक लेल शरीरक जरूरत हुए तो हम दान करबाक लेल तैयार छी। प्रिया के जतेक भी चर्चा कयल जाए और हिनक बड़ाई कयल जाए वो कम है। प्रिया एहन छात्रा पर देश गर्व करत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के ख्याल राखू जे दरभंगा में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजक संख्या आब बढ़नाइ शुरू भ चुकल अछि। बगल के मधुबनी में संख्या बढ़ रहा है, पश्चिम चंपारण में बढ़ गई, सीतामढ़ी में सेहो आब मरीज सामने आबि चुकल है। तो एहन परिस्थिति में सरकार के दिशा निर्देश के पालन यदि नहीं करब तो केकर कखन नंबर आबि जायत कहनाइ मुश्किल है। इशारा काफी है। समझदार अहाँ सब खुद छी। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।